श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मेरे साथ है यहां पर सुरभि, समीर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है एसआईआर से जुड़ी हुई। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से नाराज हैं। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में मतुआ समुदाय के बीच रैली की और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मुझसे लड़ नहीं सकती, अगर मुझ पर हमला हुआ तो पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। ये ममता बनर्जी के मार्च की तस्वीरें हैं जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ निकाली हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आरोप लगाया उन्होंने कि बीजेपी अपने दफ्तर में लिस्ट फिक्स कर रही है और चुनाव से पहले पैसे बांटने की कोशिश होगी। ওদের কাছে একটা কোশ্চেন করি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটিয়া আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। রাজস্থান, আসামের ব্যাপারে বলছেন এনআরসি মানে হবে না, এসআইআর হবে না। 4টে ইলেকশন বাউন্ড স্টেট আছে, বাংলায় হবে, কারণ আপনাকে জোর করে বাংলা দখল নিতে হবে, মানুষ তো আপনাকে দেবে না। তাহলে কি করতে হবে? রক্তচক্ষু দেখাতে হবে। আপনি রক্তচক্ষু দেখান, আমাদের যায় আসে না। এ মাটি সংগ্রামের মাটি, বীরেদের মাটি, স্বাধীনতার মাটি, নবজাগরণের মাটি, জয় বাংলার মাটি। এই মাটি আপনাদের রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। और रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त कोलकाता से, उनके पास चलते हैं। रवि, ममता बनर्जी के जो यहाँ पर जिस तरह का उनका रुख है वो साफ बता रहा है कि वो एसआईआर के मुद्दे पर सीधे केंद्र सरकार से, चुनाव आयोग से, कहीं बीजेपी से हेड ऑन लेने वाली हैं। आज जो उन्होंने मार्च निकाला है, इसके बाद वहां पर क्या अपडेट है? क्या इस एसआईआर के उनकी इस खिलाफत का क्या असर दिख रहा है? देखिए, ममता बनर्जी ने आज बहुत गुरुत्वपूर्ण एक बात की। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के ऊपर आप कोई हाथ उठाने की कोशिश की या तो ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो पूरा मैं देश हिला दूंगा। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे मैं पूरा देश के सफर में निकलूंगा, लोगों को बताऊंगा आप क्या कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी की ये जो रवैया है एसआईआर को लेके, ये साफ साफ ये कह रहा है कि मतुआ कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पे 30 लाख से ज्यादा लोग है। इस समय पे एसआईआर के इस समय पे जब लोग वोटर्स बात जाने की एक बहुत बड़ी चिंता है, वहाँ मतुआ कम्युनिटी का जो वोट बैंक है वो तृणमूल के लिए मुसलमान वोट बैंक छोड़ के एक बहुत बड़ी वोट बैंक है और ममता बनर्जी उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का काफी समय बाकी है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो डर है एसआईआर को लेके और बीजेपी जो अलग अलग कैंप करके सीए का कार्ड बांट रहे हैं, ममता बनर्जी उसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कहा सीए के कार्ड के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ी कैंप चल रही है। जो नेता है शांतनु ठाकुर का नाम ना कहते हुए उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी एक पैसा का स्कैम चल रहा है जो कि शांतनु ठाकुर के खिलाफ है। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये जो माहौल बीजेपी तैयार कर रहा है, जब तक तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में है, जब तक ममता बनर्जी है, एक भी नाम हम बात जाने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारियों के लिए। तो ममता बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी को घेरते हुई, एजेंसीज को घेरती हुई कहती हुई कि वो नींव हिला देंगी बीजेपी के अगर कुछ भी उन्होंने एसआईआर के जरिए उनके खिलाफ करने की कोशिश की।